हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, WHO को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी है। इसका कारण है, जब दिसंबर 2019 में WHO ने अपनी गलत रिपोर्ट में बताया था कि कोरोना वायरस का इतना खतरा नहीं है और यह ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन बाद में जब इस वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होना शुरू हुआ तो फिर भी WHO ने इस चीज के लिए दुनिया को चेतावनी देने की जगह दुनिया से ये कहा कि परिस्थितियां इतनी गंभीर नहीं है और इस वजह से वो चाइना के ऊपर ट्रैवल बैन ना लगाए। जबकि 20 जनवरी 2020 में खुद चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिशियल डॉक्टर ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, इस वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी 3 फरवरी 2020 को WHO वालों ने चाइना के ऊपर ट्रैवल बैन ना लगाने की वकालत करी और इसी वजह से आज की तारीख में पूरी दुनिया में वायरस फैल चुका है। लोग लाखों की संख्या में मर रहे हैं। इसके लिए सीधे तौर पर WHO ही जिम्मेदार है, क्योंकि इस सिचुएशन के दौरान WHO ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के प्रति अपनी जवाबदारी निभाने और अपने नाम को सार्थक करने के बजाय चाइना के गुनाहों को छुपाने और उसके सुपर पावर बनने वाले सपने को पूरा करने में मदद करी। और इसी वजह से आज की तारीख में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से WHO को मिलने वाली तकरीबन $400 मिलियन की फंडिंग के ऊपर न सिर्फ पाबंदी लगाई है, बल्कि यह भी कहा कि अब इस बात की भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिर कैसे और क्यों WHO अपनी जवाबदारी को पूरा नहीं कर सका। और दोस्तों, सच कहें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम बिल्कुल 100% सही भी है, क्योंकि जैसा कि असल में दिसंबर नहीं बल्कि नवंबर 2019 में ही चाइना को इस वायरस के बारे में पता चल चुका था और 31 दिसंबर 2019 आते आते चाइना के अंदर इस वायरस के तकरीबन 60 के आसपास केस भी आ चुके थे। इतना ही नहीं, उसके तुरंत बाद चाइना के कुछ डॉक्टर्स और हेल्थ ऑफिशियल्स इस चीज के ऊपर बात करने के साथ साथ इस बात को एविडेंस भी देने लगे हैं कि हाँ, इस वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है। दोस्तों, दरअसल 14 जनवरी 2020 को WHO के ऑफिशियल अकाउंट से किया गया ये ट्वीट, जिसमें WHO ये कह रहा है कि चाइनीज अथॉरिटी द्वारा दी गई इन्वेस्टिगेशन में इस बात की कोई भी एविडेंस नहीं मिले कि इस वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है और यही वह कारण है जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज में WHO की एडवाइस को काफी लंबे समय तक मानते हुए चाइना और इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर ट्रैवल बैन नहीं लगाया, जिसके नतीजे आज की तारीख में पूरा यूरोप भुगत रहा है। दोस्तों, आप लोग ये बात सुनकर शायद पागल हो जाओगे कि तकरीबन 5 अप्रैल 2020 तक तो इस वायरस को लेकर WHO का ये स्टेटमेंट था कि अगर आप खुद कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हो तो फिर आपको इस वायरस से बचने के लिए मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मास्क ना पहनने की एडवाइस इन WHO वालों ने ही दी थी। इसी वजह से अब यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि इस वायरस को लेकर अगर WHO वाले इन्वेस्टिगेशन नहीं करते और जो रिपोर्ट और एविडेंस आ रहे थे उनके ऊपर ध्यान देने की बजाय चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा कही गई बातों को मानते हुए ही फैसले लेना है, तो फिर दुनिया WHO वालों को फंडिंग क्यों देंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट के हिसाब से WHO का ऑफिशियल्स अब तक कुल मिलाकर $192 मिलियन सिर्फ ट्रैवल के ऊपर खर्च कर चुके हैं। मतलब कि अमेरिका WHO वालों को तकरीबन $400 मिलियन की फंडिंग देता है, जिसका आधा पैसा तो इन लोगों ने सिर्फ घूमने फिरने पर ही खर्च कर दिया। तब यहाँ पे हम लोग तो ये सवाल पूछेंगे ही कि आखिर हम इन लोगों को बीमारी का पता लगाने के लिए पैसे दे रहे हैं या फिर दुनिया घूमने के लिए पैसा दे रहे हैं। दोस्तों, आप लोग इस बात को माने या ना माने, पर मैं आपको बता दूं कि चाइना वर्ल्ड वॉर 3 जीत चुकी है, वो भी बिना किसी हथियार के, और इस बात को पूरी दुनिया जानती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दोस्तों, कोरोना के और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।